दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों फिर से एक बार एक नए वीडियो के माध्यम से हम आपको कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ हम कार्बन की जो सजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी है, उसके बारे में आज जानकारी लेते हैं कि कार्बन के द्वारा जितनी भी श्रेणी बनती हैं और वो किस सजातीय श्रेणी के अंदर क्या सदस्य है, कौन सा सदस्य है, उसका नाम क्या है, उसका सूत्र क्या है और उसका क्रियात्मक समूह क्या है। आज उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये सब कार्बन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, विवृत श्रृंखला यौगिकों की जो हम लेके चल रहे हैं, तो विवृत श्रृंखला यौगिकों की प्रमुख समजातीय श्रेणियां, उनके क्रियात्मक समूह एवं कुछ सदस्यों के नाम निम्न हैं जो हमने आज अपने इस बोर्ड पर नोट किए हुए हैं। तो पहला है, ये क्रम संख्या है, सजातीय श्रेणी, सदस्य है, सूत्र है इसका श्रेणी का और इसका क्रियात्मक समूह है। ये सभी समूह है, ग्रुप्स है। तो पहला नंबर है और ये है समजातीय श्रेणी में, सजातीय श्रेणी एल्केन सबसे पहले आता है। एल्केन आता है तो एल्केन में आते हैं हमारे मैथेन और एथेन, क्योंकि नेम केन आ रहा है, नेम केन आ रहा है तो इस केन के अकॉर्डिंग मैथेन और एथेन, और इनका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है CH4 और C2H6। और ये जो उनका क्रियात्मक समूह होता है वो क्रियात्मक समूह है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े हुए होते हैं, सिंगल बॉन्ड के थ्रू। नेक्स्ट है दूसरा हमारा एल्कीन ग्रुप, एल्कीन श्रेणी है तो इसमें ईन आवाज आ रही है, ईन की। तो यहाँ हम आगे जो भी लेंगे तो ईन की आवाज में जाएगा एथिलीन, इस सेकंड ग्रुप में आ जाता है ये एथिलीन, और इसका जो फॉर्मूला होता है C2H4 होता है, या हम इसको नोट कर सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ इसमें डबल बॉन्ड आता है। तो इस प्रकार से इसका जो क्रियात्मक समूह है वो डबल बॉन्ड का आ जाता है, ये है। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर पर चलते हैं। तो थर्ड हमारा सजातीय श्रेणी का जो सदस्य आता है वो एल्काइन के रूप में जाना जाता है। तो इसमें साउंड आती है हमारी आयन की। तो एल्काइन, या हम इसको कह देते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन भी कह देते हैं। तो इसका होता है C2H2, या इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो ट्रिपल बॉन्ड में चला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 4, एल्किल हैलाइड होते हैं। ऐसे इनका सदस्य है मैथिल ब्रोमाइड है, और इस मैथिल ब्रोमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3Br, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है मैथिल ब्रोमाइड होता है, इसमें हम X रेडिकल कोई भी समूह ले लेते हैं, क्लोरीन है, हेलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कोई भी हमने समूह ले लिया है इसमें, चाहे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस X को रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एल्कोहल। अब हमारा नेक्स्ट जो सदस्य आ जाता है वो एल्कोहल है। अब इसमें मेथिल एल्कोहल भी होता है और एथिल एल्कोहल भी होता है, और भी आगे बन जाते हैं। तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, और एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। इसमें जो क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो OH समूह पाया जाता है, OH। नेक्स्ट इससे आगे हम देखते हैं तो आता है ईथर, ये भी सजातीय श्रेणी का एक सदस्य है, ईथर। और इस ईथर में आ जाते हैं डाई मेथिल ईथर और डाई एथिल ईथर, ये दोनों इसी के हैं, डाई मेथिल ईथर और डाई एथिल ईथर। इनका जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3OCH3 और C2H5O C2H5। ये डाई मेथिल ईथर है और ये डाई एथिल ईथर है। इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो O दोनों तरफ से बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, जैसे यहाँ जुड़ा हुआ है दोनों तरफ से बॉन्ड के थ्रू। इसके नेक्स्ट आता है 7 नंबर पर एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड श्रेणी का ये सदस्य है, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड आता है और एसिटल्डिहाइड आ जाता है, ये दोनों इसमें आ जाते हैं। तो इनका जो सूत्र होता है HCHO, ये HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, और CH3CHO ये एसिटल्डिहाइड का हो जाता है। इसमें जो क्रियात्मक समूह जुड़ता है वो है CHO है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से CHO, सिंगल बॉन्ड से CHO दोनों अलग हो जाते हैं। तो इसका जो क्रियात्मक समूह आ जाता है वो है CHO है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कीटोन। अब ये सजातीय श्रेणी का आगे का सदस्य आ जाता है कीटोन, और ये कीटोन में आ जाता है एसीटोन।
आता है, और एसीटोन का जो सूत्र होता है CH3COCH3 होता है, CH3COCH3। इसमें कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ऑक्सीजन जहां भी आ जाता है वह डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाता है, C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से। इससे आगे आता है कार्बोक्जिलिक अम्ल, ये कार्बोक्जिलिक अम्ल आ जाता है। इसमें आते हैं फार्मिक अम्ल आ जाता है और एसिटिक अम्ल आ जाता है। ये इसका जो फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH होता है, इसका जो सूत्र होता है फार्मिक अम्ल का HCOOH होता है, और एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है, ये एसिटिक अम्ल में जाता है। तो ये जो जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड के थ्रू C जुड़ा हुआ होता है, फिर OH इसमें ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, और डबल बॉन्ड A के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सजातीय श्रेणियां हैं, उनके ये सदस्य हैं, उस सजातीय श्रेणी के सदस्यों के सूत्र हैं, और किस सदस्य के साथ किस श्रेणी में, और ये बॉन्डिंग सिस्टम है, कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आपको कुछ समझ आया होगा इस पूरी श्रेणी को समझते हुए, और अगर नहीं समझ आया तो आप बता सकते हैं, कमेंट में नोट कर सकते हैं। थैंक यू।